Good afternoon, everyone. So, how you have learnt before, that is a very different thing, and the type how you are going to learn today or thereafter today, a little bit different from the your earlier studies. Okay, so how we are going to prepare our subject here to appear the examination. Okay, not to gain the knowledge of that particular subject. So you have seen the portion of English that what is your course or how the questions are going to be appear in your examination. ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब जरा बेसिक बात करें अपनी. मुझे आप लोग अपने हिसाब से ये बताइए कि आप लोग इस एग्जामिनेशन से या जो आपकी लर्निंग है इंग्लिश की, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है. हालांकि एक्सपेक्टेशन होना अभी आपकी थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो पहले थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस कर लें 5-10 मिनट्स का, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप क्या जानते हैं. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वेरी गुड. व्हाट इज स्पीच. लीव द पार्ट्स. हाँ, बोलते हैं जो भी भाषा हमें बोलनी है, जो भी लैंग्वेज हम बोलने वाले हैं, उस लैंग्वेज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वो सारे पार्ट्स मिल करके एक सेंटेंस को बनाते हैं. राइट और रॉन्ग. तो उसमें नाउन भी होगा, कोई प्रोनाउन भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, एडवर्ब भी होगा, प्रेपोजिशन भी होगा, कंजक्शन भी होगा, इंटरजेक्शंस भी होंगे, वर्ब्स भी होंगी. राइट. तो 8 टोटल टॉपिक्स होते हैं जो मिलकर के आपका क्या टॉपिक बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक. तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से. अब यहां पर आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा. जो आपका सिलेबस है वो कहता है कि यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या कहता है, यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा जाने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. डिफरेंस समझ में आ रही है बात में. एक तरफ जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है वो दिया गया है किसका, केवल इंट्रोडक्शन का, कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं. नाउन है तो नाउन कितने तरह का हो सकता है, व्हाट इज द रिकग्नाइजेशन ऑफ द नाउन. राइट. पार्ट केवल उतना है, लेकिन आपका सिलेबस क्या कह रहा है, दैट ही इज नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द टॉपिक्स. इट इज गोइंग टू आस्क अबाउट द यूजेस ऑफ द टॉपिक, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस. राइट और रॉन्ग. गेटिंग माई पॉइंट. समझ में आ रही है मेरी बात, कि हम लोगों को कौन सा वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल करना है. मैं आपके सामने अगर कुछ लिखूं बोर्ड पे, तो आप मुझे बताएंगे अगर उसमें कोई एरर होगा तो. बताएंगे क्या. क्या इसके अंदर कोई एरर है इस सेंटेंस में. अगर एरर है तो क्या एरर है आपके हिसाब से. सॉरी, आर्टिकल का एरर है. ओके, एक हम इसे मार्क कर लेते हैं. और कोई एरर. टेंस. ओके, टेंस के हिसाब से क्या एरर है. सॉरी, क्या होना चाहिए. 3. ओके, एक हो गया आर. ओके, और कुछ. आर के साथ में सीन. और कुछ. इन द नॉर्थ. सही है. टू द नॉर्थ. ओके, तो मतलब इनमें प्रिपोजिशन में भी पड़े. राइट. नंबर 1, दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. Which kind of sentence it is? Passive sentence. And in passive it is simple present tense. Which tense is it? Simple present tense. How we draw it? Subject plus helping verb of is MR. Third form of the verb plus object. Okay.
अगर मैं ये ऐड करता हूं इसमें, अब सेंटेंस सही लग रहा है? अब तो नहीं लग रही टेंस से रिलेटेड मिस्टेक? अब लिख रही है क्या टेंस से रिलेटेड मिस्टेक? चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है, इज लगाएं कि आर लगाएं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, राइट? कि अगर हम यहां पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? ओके। जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, क्या हो? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो फर्स्ट नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है और सेकंड नाउन हमारा एडजेक्टिव होता है। बोलो हाँ कि ना? बोलो यस और नो, आइदर एक्सेप्ट इट और डिनाई इट। जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो उस चीज को या तो आप एक्सेप्ट करो या आप डिनाई करो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, राइट और रॉन्ग, ताकि हमें पता चले कि हम कितना समझ पा रहे हैं बात को, राइट? तो ये हमारा एक सिंपल सा रूल कहता है कि जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? ऑफ से जुड़े हों, तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट नाउन होता है, राइट और रॉन्ग? यानी कि यहां पे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? बंच है कि क्लाउड्स है? बोलो, अभी तो मैंने बोला फर्स्ट नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, सेकंड नाउन हमारा एडजेक्टिव होता है। तो अगर इस कंडीशन को मैं देखूं तो मुझे बताओ यहां कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा एडजेक्टिव है? क्लाउड सब्जेक्ट है, बंच, उल्टा तो नहीं बोल रहे? पहले क्या लिखा हुआ है? बंच, मैंने क्या कहा? नाउन। इसके बाद क्या है? ऑफ। इसके बाद फिर से क्या है? नाउन। तो मुझे बताइए कि बंच के नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कि क्लाउड्स के नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट? बंच के नीचे। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? बंच हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब मुझे बताओ बंच के अकॉर्डिंग इज सही है कि गलत है? सही है। लेकिन क्लाउड्स के अकॉर्डिंग इज, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि क्लाउड हमारा सब्जेक्ट है भी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट और रॉन्ग? अब मुझे एक बात बताओ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग टूवर्ड्स मी या आर कमिंग टूवर्ड्स मी? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप कितना है? एक ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 10 20 50 500 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप कितना है? एक। बंच कितना है? एक। अब उसमें क्लाउड है या क्लाउड्स हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सब्जेक्ट क्या है? बंच। तो बंच के अकॉर्डिंग हमने इसका यूज किया, सही है। यहां पर देखिए सीन पे किसी ने बोला था, तो जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, जरा देखें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस और नो, राइट? तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज किया है कि नहीं किया है रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इन द नॉर्थ। किसी ने कहा था कि सर टू द नॉर्थ आना चाहिए, ठीक है। टू द कब आता है? जब सीन नहीं होता, गोइंग होता है, अप्रोचिंग होता, तो वहां पर अगर हमें टारगेट शो करना होता, क्या शो करना होता? टारगेट ऑफ एक्शन। बोलो अपने मुंह से, क्या लिखा है मैंने? तो हम बोलते सॉरी नॉट गो, तो हम यहाँ पे टू का यूज कर लेते। किसका यूज कर लेते? टू का इस्तेमाल कर लेते। आई एम टॉकिंग टू यू, देन हु इज माई टारगेट हियर? आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम गोइंग टू जयपुर, व्हाट इज माई टारगेट ऑफ द एक्शन? जयपुर इज माई टारगेट ऑफ द एक्शन। आई एम टॉकिंग टू यू, हु इज माई टारगेट हियर? ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? तो यहां पर एक बार वापस देख लेते हैं। बंच सही है, मिस्टेक नहीं। क्लाउड्स सही है, मिस्टेक नहीं। इज सही है, मिस्टेक नहीं। सीन सही है, मिस्टेक नहीं। इन सही है, मिस्टेक नहीं है। अब बचा लास्ट द। अब द के आगे जिसने भी मिस्टेक बताई थी वो मुझे रीजन बताए कि क्यों लगा कि द यहां पर नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं ध्यान किसने बताया, किसने मार्क किया था? आपने, ओके, बताइए। हाँ, तो मैंने यहां पर पर्टिकुलर वे में ही लिखा है द को, ठीक है। बंच एक ऐसी चीज है जिसके आगे द लगाना इनएप्रोप्रिएट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ में द का यूज करना इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। अगर ऐसा कोई वर्ड होता तो हम मानते कि भाई ये गलत है।
जैसे द इंडिया कहना गलत है, प्रॉपर नाउन है। द महात्मा गांधी कहना गलत है। द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहना गलत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना द इंदिरा गांधी, अपने यहाँ कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। द लगा सकते हैं क्या एयरपोर्ट वर्ड के आगे? द एयरपोर्ट बोल सकते हैं, द एयरपोर्ट बोल सकते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस है, लेकिन द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट नहीं बोल सकते बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो प्रॉपर नाउन में दो चीजें हमेशा याद रखना, किसी इंसान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, कभी भी द का यूज वहां नहीं करें, राइट और रॉन्ग? गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? चलिए, तो अगर हमें यहां पर नाउन से रिलेटेड ये जानकारी होगी तो क्योंकि हमारे एग्जाम में कहा गया है स्पॉट द एरर हमसे पूछा जाने वाला है, तो अगर ये रूल्स हमें पता होंगे पर्टिकुलर हर एक के बारे में, कौन कौन से रूल्स है कहां कहां पे? ये रूल है नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, वर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, नाउन। द नॉर्थ गलत नहीं लगा क्या? अगर ये होता तो द नॉर्दर्न होता तो द नॉर्थ यूजेस सही है कि द नॉर्दर्न यूजेस सही है? जो भी आपको लगता है वो खुल के बोलो। देखिए मैं क्लास में बैठते हैं ना जब स्टूडेंट्स, तो उनको एक चीज अपने आप को कन्विंस करनी चाहिए या क्लियर करनी चाहिए, हमें नहीं आता इसलिए हम क्लास में हैं, आता होता तो घर होते। नेचुरल सी बात है, अगर सब कुछ आता ही होता तो इतनी भरी धूप के अंदर आप सभी लोग यहां पर आते क्या? सो रहे होते। कब हुए पेपर, कब खत्म हुए? 5th और थर्ड कौन है 13 वाला? ओके 13 और बाकी 13। तो अभी तो क्या हुई है 13 के बाद? आज तो 17 है ना? 4 दिन बस वापस पढ़ाई में लग गए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे इतने दुस्सह दुख के बाद में। हाँ तो मन लग रहा है पढ़ाई में भी? पक्का? चलिए इधर से आपका ओके। बाकी लोग जो आप लोगों के नहीं हुए एग्जाम अभी चल रहे हैं, रनिंग है, तो बता नहीं रहे आप लोग कब खत्म हुए? फर्स्ट को खत्म हो गए थे, फर्स्ट ईयर में हो तो आपके तो अब होंगे शायद कॉलेज एग्जामिनेशन, तो अब होंगे जून में है। ओके, और बाकी फर्स्ट ईयर वाले हैं बाकी के सारे कौन कौन? 5th को हो गए आपके, रनिंग है अभी। ओके चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा और ये हमारा कुछ पढ़ने का तरीका रहेगा। रूल्स आपके पास हैं। मेरा जो मेन टारगेट रहता है वो उस टॉपिक पे बात करना रहता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, राइट और रॉन्ग, तो उस पर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ये तो पार्ट ऑफ स्पीच का हो गया। इसके बाद सेकंड आता है हमारा वोकेबलरी पोर्शन। वोकेबलरी से आप लोग सभी लोग पहले ही भयभीत होंगे, डरे हुए होंगे। पता आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स, फ्रेजेस, मोनोसाउंड्स, हाइमन्स, आते हैं टॉपिक। नाम सुने कभी इनके राक्षसों के? इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए राक्षसों से कम नहीं है क्योंकि एंडलेस टॉपिक है ये। किस तरह के टॉपिक है? एंडलेस। अगर आपको अपनी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तैयार करना है तो लगभग काफी स्टूडेंट तो पूरी डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं उसे प्रिपेयर करने के लिए कि चलो वर्ड्स याद करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा एक चीज कि आपका जो लेवल है 12th क्लास का, जो आपका लेवल है, जनरली आपने बुक्स में जो भी वोकेबलरी पढ़ी है, आपकी अभी तक की 12th क्लास तक की बुक्स में आपने जो भी वोकेबलरी पढ़ी है वो या उससे रिलेटेड वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। कभी भी ऐसा वर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ना तो आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है और ना ही उन 4 ऑप्शंस में से एक का भी मीनिंग नहीं आता। ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। टोटल एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स दिखाई देते हैं। कितने वर्ड्स दिखाई देते हैं? 5 में से मिनिमम एक स्टूडेंट को, नॉर्मल स्टूडेंट को, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही इंग्लिश के एक्सपर्ट स्टूडेंट को, नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट उनमें से 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स क्रैक कर सकता है। 3 से 4 वर्ड्स का मीनिंग उसे पता होता है, बाकी का उसे पता लगाना पड़ता है, राइट और रॉन्ग। तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लेते हुए हमें उस क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। देन आपके टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपने पहले कभी कोई टॉपिक पढ़ा है?
जैसे स्टार नेटवर्क या चेन नेटवर्क, इस तरह का पहले कुछ पढ़ा है आपने? तो कम्युनिकेशन में हमें क्या चीज देखनी होती है कि बात कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, बातचीत करने के दौरान क्या चीजें बाधा उत्पन्न करती है, जैसे उधर से आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, बैरियर बिटवीन कम्युनिकेशन बनेगा। या मान लीजिए मैं बह रहा हूं, सुन नहीं सकता, तो वो क्या बनेगा, बनेगा बैरियर, बनेगा नहीं बनेगा, बीच में एक बाधा उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो हकला है, हकला समझते हो, स्टैमर करता है, हकला के बोलता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। उससे फिर कैसे उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले जाने हैं, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट फिर इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, 7 C's क्या हैं, 7 C होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है कम्युनिकेशन की, कि भाई क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं 7 C's हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, कितने तरीके के मोड्स हो सकते हैं। तो ईमेल से हम लोग बात कर सकते हैं, लेटर राइटिंग हम लोग कर सकते हैं, मैसेज सेंड हम कर सकते हैं, एसएमएस करते हैं ना सेंड, छोटे क्या कहते हैं एसएमएस को, सरल मैसेज संदेश, क्या होते हैं एसएमएस, शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे में अगर किसी को कोई बात बतानी है तो उसे किस तरीके से बताया जाना चाहिए, राइट, उस पे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लॉ वाले सर हैं वो बात करेंगे, ठीक है। कानून की बात कानून के लोग करें, ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइए कि नाउन से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, नाउन। थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, क्या समझते हैं आप लोग नाउन से। नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग, चलिए इसे डिनोट करते हैं नाउन। क्या कहा, नेम, एनिमल, प्लेस, थिंक या थिंग, जी और के, जी, ओके, थिंग। और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे आप, कम करना चाहेंगे। नंबर, नंबर एंड जेंडर। चलिए इन दो चीजों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इन 4 वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इनमें से मेरा फेवरेट ये है, इसको छोड़ते हैं, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहला क्या आता है इसमें, थिंग, ओके। थिंग का मतलब कोई भी चीज, वस्तु, ठीक है। तो इसे हम लोग रख लेते हैं मटेरियल नाउन में। किसमें रख देते हैं, मटेरियल नाउन में। हिंदी में कहते हैं पदार्थवाची संज्ञा, क्या कहते हैं कोई भी चीज अगर पदार्थ है, चीज है, तो चीज को प्रॉपर हिंदी में क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे ना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, मटेरियल नाउन, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर आपने क्या कहा, प्लेस। प्लेस होता है प्रॉपर नाउन। प्लेस कौन से नाउन में चला जाता है, प्रॉपर नाउन में। एनिमल, एनिमल जाता है कॉमन नाउन में। किसमें चला जाता है, अभी भी हमारे 2 नाउन बच गए, एक तो कलेक्टिव नाउन बचा हुआ है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा हुआ है, राइट और रॉन्ग, यानी कि 2 नाउन अभी भी बच रहे हैं। ध्यान रखना, हमेशा किसी भी चीज की डेफिनेशन पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि वो पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर रहा हो। रीजन क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा आपको, ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप वहां पर पैसेज सॉल्व करेंगे ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हो, अनसीन पैसेज ही बोलते हैं बॉम्बे में, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज, ओके। तो अनसीन पैसेज जब आप वहां पर देखोगे या उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक पैसेज देकर के उसका टाइटल डिसाइड करने के लिए कहा जाएगा। क्या डिसाइड करने के लिए कहा जाएगा, और अगर आप पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट को समझ पाते हो तभी आप एक एप्रोप्रिएट टाइटल यूज कर पाओगे। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 3 चीजें या 4 चीजें नाउन हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 1, 2 और 3 चीजें ही मेरी कवर हो रही हैं, बाकी के एस्पेक्ट्स मेरे कवर नहीं हो रहे हैं। तो नोट्स में क्या लिखा है उसको एक बार देखिएगा। यहां पर जो समझने की बात है, सीधे तौर पर कहिए नेम इज नाउन। क्या कहिए, बोलिए एक बार, वापस बोलिए, जोर से बोलिए, दाएं से बोलिए, ओके चलिए, तो यहां पर नेम इज नाउन में क्या कह रहा हूं, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज
जिसका कोई नाम है, बस उसका वो नाम नाउन है। आसमान में कितने तारे हैं? इन्फिनिटी। हमारा सबसे नजदीकी तारा मून। मून 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 तारा थोड़ी है सन। हाँ सन तो तारा, सन सन है, सन है, सन सन सॉरी, हाँ सन है, सन है ना। तो उसके अलावा उससे सेकंड वाला जो है वो कौन सा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसका कोई नाम ही नहीं है तो हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अगर उसका कोई नाम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। राइट और रॉन्ग? दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, तो वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसका कोई नाम हो वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। वो वस्तु या वो थिंग जो है वो नाउन नहीं होगी, उसका जो नाम है वो नाउन होगा। मुझे बताओ ये क्या है? नाउन है, नाउन है। टीवी नाउन है। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं है। आईपैड नाउन है। ये क्या है? यहाँ क्या लगा हुआ है? स्पीकर नाउन है। राइट और रॉन्ग? अब मैं आपके सामने कोई चीज लिख रहा हूं, मुझे बताना कि वो नाउन है कि नहीं है। ओके, वो नाउन है या नाउन नहीं है। क्या ये नाउन है या नहीं है? कैसे? जहां पर आपने कहा था नंबर इज नाउन, तो नंबर नाउन नहीं होता। नंबर नाउन को क्लासिफाई करता है, या तो वो सिंगुलर करता है उसे या वो प्लूरल करता है। लेकिन नंबर जो होता है खुद, यानी कि जिस तरीके से मैंने इसे लिखा है, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? कार्डिनल नंबर्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कौन से फॉर्मेट में? कार्डिनल्स नंबर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के जवाब दे रहा हूं, अभी मेरा क्वेश्चन तो वहां का वही है, क्या ये नाउन है कि नहीं है? अगर मैं कहूं कि ये मेरे फोन का IMEI नंबर है, क्या है? IMEI नंबर है। अब बताओ ये नाउन है कि नहीं है? बैंक PO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई मेरी बात समझ में? ये मेरा सेलफोन है, ये A50 है। कौन सा है? जब मैं कहता हूं कि ये A50 है तो ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? सॉरी, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्योंकि A50, सैमसंग A50 जब मैं कहता हूं तो इस दुनिया में जितने सैमसंग A50 हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। बोलो हाँ कि ना? डॉग इज एन फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे डॉग, किसी एक डॉग की बात हो रही है क्या डॉग की पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है? पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। जब मैं कह रहा हूँ A50 तो इस फोन की बात हो रही है कि A50 पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है? पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। लेकिन जो मेरे फोन का IMEI नंबर होगा, क्या दुनिया के सभी फोनों का वही है क्या? तो मुझे एक बात, ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिससे हम पर्टिकुलर उसी को पहचानते हैं। आई एम गोइंग टू सिटी। अब मुझे बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? कौन सी सिटी? आई एम गोइंग टू पूना। अब बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई हैव A50, बहुत सारे हैं, पता नहीं चल रहा। दिस इज द IMEI नंबर ऑफ माई सेल फोन। अब पता चल रहा है कि इस सेल फोन की बात हो रही है जो मेरी पॉकेट में है। राइट और रॉन्ग? डिफरेंस समझ में आया? इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम आई के साथ इसका यूज कर सकते हैं क्या? क्या लगाओगे? इज, एम, आर? हाँ एम, ओके मैं लगा रहा हूं इज। गलत साबित करना प्लीज। क्या लिखा मैंने? अब सही है इज गलत है? सही है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला आए, जैसे ही मैंने बोला, मेरे दिमाग में क्या था?
प्रॉपर, आपके दिमाग में क्या था? मैं के अर्थ वाला प्रोनाउन। आपने किस प्रोस्पेक्टिव से इसे देखा? प्रोनाउन के प्रोस्पेक्टिव से देखा। और मैंने किस प्रोस्पेक्टिव से देखा? प्रॉपर नाउन के प्रोस्पेक्टिव से। बिकॉज ए अपने आप में एक अल्फाबेट है कि नहीं है? क्या? लेकिन हम ए सुनते क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ए सुनते हम क्या सीधा बोलते हैं? आर्टिकल। हम कभी भी उसे नाउन की तरह सोचते ही नहीं है। जबकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी जर्नल वे में पूछा जाए तो कोई भी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि आई के साथ जितनी बार वो इस बोलेगा उतनी बार उसका दिमाग डिनाई करेगा कि नहीं नहीं, आई के साथ इस बोलना गलत है, आई के साथ इस बोलना सही नहीं है, आई के साथ क्या बोला जाना चाहिए? एम बोला जाना चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो जितनी बार जितने तरीके से बोलने की कोशिश करेगा, बार बार उसका माइंड सेटअप क्या कहेगा? आई एम। और आगे क्या कह रहा है वो? द नाइन्थ अल्फाबेट। तो उसको कोई बुला करके सामने पूछ लो, भाई तू क्या सच में नाइन्थ अल्फाबेट है? अगर कोई कहे आई एम द नाइन्थ अल्फाबेट, तो ओपन उसको देख के क्या बोलेंगे? यार तेरे को कभी किताब में छपे हुए देखा नहीं, कभी तो दिखाई नहीं दिया किताब में, यही कहेंगे ना उसे। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं नवा अल्फाबेट हूं। राइट और रॉन्ग? ये बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है वो? जबकि ये बात कितनी रेडिकुलस है। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कहूं कि आई एम ए टेबल फैन, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर ऐसा तो नहीं, आपको फिर कोने में होना चाहिए था किसी टेबल पे, आप खड़े क्यों हो? यही कहोगे ना आप, बिकॉज आई कैन नॉट बी अ टेबल फैन, आई एम अ ह्यूमन बींग। तो वहां पे कोई भी अगर कोई कहता है कि आई के साथ अगर एम का इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा? इस तरह के सेंटेंसेस में गलत माना जाएगा। तो नाउन जितना छोटा टॉपिक हम समझते हैं उतना छोटा है नहीं, और जितना बड़ा हम समझते हैं उतना वास्ट भी नहीं है। बस हमें यहां पर क्या करना होता है? बेसिकली नाउन को 2 पार्ट्स में देखना होता है। कितने पार्ट्स में देखना होता है? 2 पार्ट्स में देखना होता है। सबसे पहला तो जैसा कि पीछे से, क्या नाम बेटा आपका? व्हाट्स योर नेम? रिया। ओके, तो रिया ने जैसा बताया कि नंबर होता है और जेंडर होता है। तो जेंडर कितने तरीके के हो सकते हैं किसी भी नाउन के? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ जेंडर? 3 टाइप ऑफ जेंडर। कौन कौन से हैं? सॉरी, मस्कुलाइन जेंडर मेल, फेमिनाइन जेंडर फीमेल, अगला कॉमन जेंडर और नेचर जेंडर। तो 4 हो गए ना फिर तो, है ना? तो आधे लोग कॉमन को जोड़ रहे थे, आधे लोग नेचर को जोड़ रहे थे, जबकि दोनों ही वहां पे होते हैं। राइट और रॉन्ग? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर का एग्जांपल प्लीज। डॉग, बिच। ओके, यू हैव डॉग। मैं बॉय गर्ल लिखने वाला था। डॉग, बिच, लेकिन दोनों के लिए इट आ जाएगा प्रोनाउन में, ध्यान रखना, ही नहीं आएगा। वहां जाकर इनका डिफरेंस खत्म हो जाता है। चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। कॉमन, बेबीज, बेबी, हाँ इन्फेंट आ गया। टीचर कर लेते हैं, टीचर, नीचर, पेन। ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो मस्कुलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कौन से कहलाते हैं? मस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। जब किसी वर्ड को या किसी पर्सन को हम सुनते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वो किस में चला जाता है? कॉमन जेंडर में चला जाता है। जैसे स्टूडेंट वर्ड आता है मेरे सामने, तो बताओ स्टूडेंट मेल होगा कि फीमेल होगा? वो दोनों हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। राइट और रॉन्ग? मैं कहता हूं टीचर, नर्स, नर्स मेल होती है फीमेल होती है? इंडिया में नर्स फीमेल होती है, बाकी जनरली नर्स वर्ड जो है वो फेमिनाइन वर्ड नहीं है, याद रखना। ठीक है, इंडिया में हम लोग ऐसा मानते हैं कि नर्स और कंपाउंडर, क्या बोलते हैं यहाँ? मेल नर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बॉम्बे में क्या कहते हैं? कंपाउंडर कहते हैं, कंपाउंडर से कहते हैं ना, या वार्ड बॉयज कहते हैं, वार्ड बॉयज कहते हैं, है ना? ऐसा वार्ड बॉय जैसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। मेल नर्सेज एंड फीमेल नर्सेज होते हैं। ठीक है, तो नर्स वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, हस्बैंड वर्ड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है ना?
थोड़ा थोड़ा नहीं। हस्बैंड कौन होगा? और वाइफ? ठीक है। बैचलर कॉमन में चला जाता है। वैसे बेसिकली मेल होता है बैचलर वर्ड, अगर बेसिकली आप देखोगे ग्रामेटिकली तो उसके लिए क्या आ जाता है? बैचलर वर्ड। हाँ हाँ, बैचलर मेल के लिए आता है, और स्पिंस्टर भी आ जाता है, मेड भी आ जाता है, मेडन वर्ड का भी यूज किया जाता है। इन कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किया जाता है। सिस्टर, वाइफ, मेड, अभी बताया मेड एंड मेडन वर्ड जो है वो फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलिए, और अगर अब मैं बात करूं वापस वही सारी चीजें दिखा करके आपसे पूछूं कि ये पंखा मेल है कि फीमेल है? ये न्यूट्रल है, इसके ये ना मेल कैटेगरी में जाएगा और ना ही फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करेगा। राइट और रॉन्ग? गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि कॉमन जेंडर में और नीचर जेंडर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। कॉमन जेंडर जो है वो दोनों में स्टैंड करता है, और नीचर जो है वो किसी में स्टैंड नहीं करता, ना तो मेल में ना फीमेल में। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो तो कॉमन जेंडर, और कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो तो इसका मतलब वो क्या है? नीचर जेंडर है, क्योंकि टेबल जो है उसे हम मेल या फीमेल नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। बस ये चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। चलिए एक बार नोट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे नाउन कौन कौन से हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे अपनी बात को दोहराता हूँ, नेम को मैंने छोड़ा था क्योंकि मेन हमारा वर्ड यही है, नेम इज नाउन। कि अगर कोई भी नेम हो इस दुनिया में, कोई भी कुछ भी कैसा भी, अभी एक वायरस है, जब तक उस वायरस का कोई नाम नहीं था तब तक वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। अब उसका नाम है, क्या नाम है? कोरोना। तो अब वो क्या हो गया? उसका नाउन हो गया। क्या दुनिया में जितने वायरसेस हैं सबका कोई ना कोई नाम है? तो जिनका नाम नहीं है वो नाउन कैटेगरी में नहीं है। जिस दिन उनका कोई नाम रख देंगे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट, उस दिन क्या होगा? वो नाउन कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोरोना अब क्या हो गया? एक नाउन हो गया। और आज के 6 महीने पहले तक, साल भर पहले तक कोरोना जैसा कुछ नहीं था। राइट और रॉन्ग? तो वो नाउन कैटेगरी में भी नहीं आने वाला था, या नाउन कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करने वाला था। राइट और रॉन्ग? चलिए आपके यहाँ पे मुझे जरा बताइए किस तरह के नाम होते हैं महाराष्ट्र में? कुछ नाम के एग्जांपल्स बताइए। फेमस नेम्स क्या हैं यहाँ पे? फेमस नेम्स राजपूत। राजपूत तो कम्युनिटी होती है ना। साक्षी और ईसा, ईशा, साक्षी, राम, श्याम। ओके, हाँ राजस्थान में भी कुछ इसी तरह के होते हैं नाम, डिफरेंस नहीं है, वहां पे भी होते हैं इस तरह के नाम। और कुछ? राजमहल, ताजमहल। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली प्रॉपर नाउन पूछ रहा हूं अभी केवल कि प्रॉपर नाउन के अंदर लोगों के क्या नाम होते हैं। उसके बाद सेकंड मेरा टॉपिक आने वाला था कि यहाँ पर जो जगह है उन जगहों के क्या नाम है। मतलब हम लोग क्या है, बातें भी कर रहे हैं और टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि बातें अलग से नहीं करनी पड़े, टॉपिक में हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। और प्लस मुझे पता भी चल जाए कि कांदीवली किधर है क्योंकि मुझे यहाँ जाना, यहाँ से बाहर जाने के बाद नेट पे ढूंढना पड़ता है वेयर टू गो टू कांदीवली। कल से आज तक मुझे इतना ही समझ में आया कि रेलवे ट्रैक पे अगर आप चल रहे हो तो लेफ्ट में उतर रहे हो तो वेस्ट है, राइट में उतर रहे हो तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। तो अभी तो नॉर्थ और राइट का, नॉर्थ और वेस्ट का ही डिफरेंस समझ में आया है यहाँ मुझे, एक दिन हुआ है आए हुए। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से कुछ मैं भी पढ़ लूँ यहाँ के बारे में। बोलो, अरे बोल दे यार, बोल ले भाई, मैं वैसे ही बोर हो रहा हूँ, कल से कोई है ही नहीं बातें करने के लिए। आई एम द ओल अलोन इन द अपार्टमेंट। यहाँ पे भूत वूत तो नहीं होते? होते हैं बॉम्बे में भूत प्रेत। हाँ। अच्छा मानते हो तो होते हैं। ओके, मतलब बाहर नहीं निकले रात को घर से? नहीं, मुझे अपने अपार्टमेंट में ऐसा लग रहा था कुछ थोड़ा सा। वहां जाने में अब डर लगेगा आज रात को।
अकेले होते हैं तो पता नहीं किसी ना किसी का ऐसा लगता है ना कि कोई है पास में। आप लोग रहे हो कभी खैर आप तो बेबी होम अलोन आपने देखी होगी ना, कि बच्चा घर पे अकेला रहता है। किस किसने देखी वो मूवी? फैंटेसी मूवी ना, अच्छी मूवी है। किसी ने ट्राई किया घर पे? अकेले घर पे हूँ जब पापा भी नहीं हूँ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले आज अपने जिस नाउन के बारे में बात करने वाले हैं वो नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है वो? अब प्रॉपर नाउन का मतलब, मुझे प्रॉपर वर्ड का मतलब बताओ पहले कि क्या होता है प्रॉपर वर्ड का मतलब। स्पेसिफिक होना, पर्टिकुलर होना, प्रॉपर होना कहलाता है। राइट और रॉन्ग? अगर मैं कहता हूं बॉयज स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? सारे बॉयज खड़े हो जाएंगे, यानी कि मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाया। आपका क्या नाम है? तन्मय। अगर मैं कहूंगा तन्मय स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? केवल तन्मय खड़ा होगा, उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं होगा। जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग टू टाउन, मैं टाउन जा रहा हूं। तो मैं कौन से टाउन जा रहा हूं? बहुत सारे टाउन है इंडिया में, मैं कहीं भी जा सकता हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू पुणे, अब मैं कहां जा रहा हूं? पुणे जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। राइट और रॉन्ग? तो इसमें हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग में बताया ना भी मैंने, यहां लिखा था IMEI नंबर। या जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो बार कोड होता है 16 डिजिट का, वो सारे के सारे क्या हैं? उन थिंग्स के प्रॉपर नाउन है। राइट और रॉन्ग? अगर आप किसी भी बार कोड के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट के बारे में बात होगी जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है। राइट और रॉन्ग? बात समझ रहे हैं मेरी? अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बार कोड है। अब ये बार कोड इस मार्कर के अलावा किसी और मार्कर का नहीं हो सकता। राइट और रॉन्ग? तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जिन भी चीजों को वेरीफाई करती है या जिन भी चीजों को आगे मतलब कहते हैं ना ISI मार्क्ड, और ये सारी चीजें जो होती है वो किस आधार पे होती है? हाँ, स्टैंडर्ड जो बताते हैं, स्टैंडर्ड उसका मार्क बताते हैं, वो सब इसी बेस पे बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये टेस्टेड है और इसका आप यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को, या अपन कहते हैं ना कि अपन जाकर के कोई भी चीज रिटर्न कराते हैं तो उनको कैसे पता? आप कोई मार्केट से लोकल चीज ले लो और ओरिजिनल के बदले उनको जाके दे दो कि साहब ये खराब हो गई, तो वो नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है। राइट और रॉन्ग? जिससे वो उसे पहचानते हैं कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। राइट और रॉन्ग? बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं? कंफ्यूजन है? पक्का? पक्का कंफ्यूजन है ना? अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों किसी में भी हानि कर रही है, ना कंफ्यूजन है मैं ना कंफ्यूजन नहीं है मैं। चाय मंगा दो बेटा? आर यू फीलिंग स्लीपी? नींद आ रही? नहीं? फाइन, ठीक हो। क्या नाम है आपका? इट्सी, हेतसी, हेतसी। ये नाम तो याद करने में टाइम लगेगा, हेतसी। चलो, जब तक बैच खत्म हुआ है, होप मुझे आपका नाम याद हो जाए। हेतसी। तो हेतसी कहाँ से? गुजरात? गुजरात से या यहीं से बॉम्बे से? गुजरात से। हेतसी नाम सुन के साउंड्स लाइक गुजराती नेम ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है इसके अंदर? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम एंड थिंग का नाम आ जाएगा। सेकंड इसके अंदर हमारा आता है कॉमन नाउन। एनिमल का नाम आ सकता है ना? अगर आपके पास घर पे है कोई पेट है? पेट है क्या आपके पास? अच्छा, अगर आपके पास पेट होता, इन केस अगर होता, तो आप उसका क्या नाम रखते? अज्यूम करो। अरे अज्यूम कर लो क्या? टॉम। तो टॉम इज द प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि भले ही वो पर्सन का नाम नहीं है लेकिन पर्टिकुलर का नाम है। बात समझ में आई? पर्सन का नाम तो नहीं है बट दैट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर अगर कोई भी नाम हो जाता है, अब ये डेस्क है, सारी की सारी ये डेस्क की है। अगर मैं इनमें से डेस्क को नाम देना शुरू कर दूं, डेस्क को, बात समझ रहे हो मेरी? नाम देना अगर मैं शुरू कर देता हूं, या पंखे को नाम देना शुरू कर देता हूं, भाई उसका नाम है राम प्रसाद, तो राम प्रसाद को बंद कर दो। तो हम सब लोग जो यहाँ पे जानते हैं कि राम प्रसाद कौन है,
नया स्टूडेंट आएगा वो तो देखता रहेगा कि कौन राम प्रसाद है जो यहाँ मशीन से चलता है और ये बंद कैसे होगा राम प्रसाद। लेकिन अगर अपन फैन को अगर एक प्रॉपर नाउन दे देते हैं कि भाई इस फैन का नाम हमने रख दिया राम प्रसाद, तो अपन आपस में क्या बात करेंगे कि राम प्रसाद को चालू करो, राम प्रसाद को धीरे करो, राम प्रसाद को बंद कर दो, यही बोलेंगे व्यवहारिक भाषा के अंदर। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग का अगर कोई प्रॉपर नाउन रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाता है, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को, ठीक है। यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं, लिखूं क्या थोड़ी सी हिंदी, डरेगा तो नहीं कोई? पूरी की पूरी एक जाति को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? पूरी एक जाति को, पूरी एक क्लास को दर्शाएगा, राइट। जैसे कि हम लोग हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स, कौन है? इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये हमारी क्लास हो गई कि नहीं हो गई एक? अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन इसमें से एक हमारी क्लास कौन सी हो गई? इंग्लिश स्टूडेंट्स की हो गई, राइट और रॉन्ग। बॉयज, तो बॉय अगर मैं कहूंगा तो एक क्लास हुई कि नहीं हुई? पूरी की पूरी प्रजाति को बता रहा है कि नहीं बता रहा? लड़कों की प्रजाति को बता रहा है। अगर मैं कहूंगा सीए, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलरली किसी एक सीए की बात हो रही है या ऑल ओवर जितने सीए हैं उन सब की बात हो रही है? अगर मैं कहूं कि लॉयर्स आर द लायर्स, तो अब मुझे बताइए लॉयर्स में किसी एक लॉयर की या 4-5 लॉयर की बात हो रही है क्या? वकील झूठ बोलते हैं? बने नहीं तो प्रिपरेशन किए झूठ वूठ बोलने की? घर पे कभी पापा मम्मी को कन्विंस करते हो किसी चीज पे? अच्छा फिर तो ठीक है, यू विल बी अ गुड लॉयर, आई मीन लायर, आई मीन लॉयर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जब किसी पर्टिकुलर पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। टीचर, साइंटिस्ट, तो जब मैं कहता हूं टीचर आर काइंड हार्टेड या टीचर इज अ काइंड हार्टेड कम्युनिटी, कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो काइंड हार्टेड होती है, तो टीचर यहाँ किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है या ऑल ओवर टीचर क्लास की बात हो रही है? ऑल ओवर टीचर क्लास की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट करता है। क्या लिख सकते हैं? बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर एटसेट्रा, राइट और रॉन्ग? कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता? नंबर 3, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं? जहां पर बात की जाए किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या टीम की या क्रू की, राइट। अगर इनकी बात की जाती है तो ये कौन सा नाउन कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हिंदी लिखूं थोड़ी सी? किसकी बात की जाती है यहाँ पे? समूह की या ग्रुप की बात की जाती है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश स्टूडेंट्स में हम सबका एक ग्रुप हो गया। अब अगर मैं इसमें बात करूंगा सीएस स्टूडेंट्स, कौन कौन से हाथ ऊपर करो? सीएस वाले, सीएस 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 वाले ही हो गए। लॉ वाले आप अकेले हो तो ग्रुप नहीं होगा, एक जना तो और कम से कम 7 होना चाहिए ग्रुप के लिए, राइट। तो अगर मैं क्लासिफाई करना शुरू करूं यहाँ पे तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं सभी को एक जगह अगर यूनाइट करने की कोशिश करूंगा तो आप सब में सबसे कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा? सबसे कॉमन पॉइंट देखने की कोशिश करूंगा, राइट और रॉन्ग? वो आपकी एज हो सकती है, तो एज को हम क्या बोलते हैं? एज ग्रुप होता है ना, 19 एज ग्रुप, 20 एज ग्रुप, 17 एज ग्रुप, 16 एज ग्रुप, राइट। तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं? किसी ना किसी ग्रुप की, टीम की या क्रू की बात करते हैं, राइट और रॉन्ग? तो ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जो ग्रुप्स को बताते हैं या टीम को बताते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। टीम आ गया, इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, एक समूह है, एक ग्रुप है। फुटबॉल टीम एक है। चलिए, टीम के बाद आ गया क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, तो एक ग्रुप हो गया। पीपल जो है वो प्लूरल होता है लेकिन क्राउड जो है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, राइट, क्योंकि वो वहां पर कलेक्टिवनेस दिखाता है कि वो चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आर्मी। वर्ड सुना है? हाँ,
पबजी वाले कौन कौन है? अच्छा हाँ, तो खेलते हो तो बता दो, कोई बात नहीं, मैं भी हूँ डेविल्स वेब के नाम से। आई ऑल्सो प्ले पबजी। पबजी खेलना पाप है? पाप तो नहीं है, थोड़ा माइंड ही फ्रेश होगा। तो टीम है, क्राउड है, आर्मी है, ये सारे के सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक समूह को, एक ग्रुप को यूज रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉप, हाँ, कॉमन और कलेक्टिव नाउन में ये डिफरेंस होता है कि यहां पर एक ही वर्ड अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक ही वर्ड अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहां पर होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स। सॉरी, हाँ, नहीं, कमेटी कॉमन नाउन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कमेटी वर्ड जो है वो अपने सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जबकि सारे मेंबर्स मिलकर के कमेटी बना रहे हैं। बात ये समझना, एक कमेटी के अंदर 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो क्या मैं कमेटी को ये कह सकता हूं कि किसी कोई एक व्यक्ति है जो अपनी पूरी कम्युनिटी को कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना, जबकि वो 15 लोग मिलकर के एक कमेटी बना रहे हैं। तो अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सिंगल यूनिट जो है वो अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1। यहां पे 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लोग मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं। तो उल्टा काम चल रहा है। एक तरफ तो मैं टीचर हूं, अब जब भी मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा टीचर्स के बारे में, तो मैं टीचर वर्ड करके अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब मैं टीचर होने के साथ साथ पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे टीम है, टीचर्स की एक टीम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो हमारी पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, हम लोग सब मिलकर के एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? दिस इज द डिफरेंस। वापस समझो, इंग्लिश टीचर विल बी अ, हाँ, कॉमन नाउन, दैट विल बी अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दैट्स वाई, क्योंकि जो कॉमन नाउन है वो अपनी पूरी के पूरे इंग्लिश टीचर्स की, अगर मैं कहूं इंग्लिश टीचर शुड बी गुड इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है? किसी एक टीचर के बारे में बात हो रही है या टीचर्स, जितने भी इंग्लिश टीचर्स हैं उन सब पे, ऑल द इंग्लिश टीचर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। और कलेक्टिव नाउन कब बात होगी? कि जैसे मान लीजिए कि एसोसिएशन है इंग्लिश टीचर्स की, तो इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन जो है, तो वो क्या हो रहा है कि पूरा एक ग्रुप है एसोसिएशन, जिसमें 500, 700 या 2000 इंग्लिश टीचर्स हैं। राइट और रॉन्ग? डिफरेंस समझ में आया?